आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, क्वेश्चन हमारे पास विच एनायन कैन अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा एनायन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस से अंडरगो हो सकता है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो हम उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन किसको कहेंगे? रिडक्शन का मतलब है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, वैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कई अलग फैक्टर्स की फॉर्म में भी देखा जाता है। जैसे ऑक्सीडेशन होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और अदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। इसी तरह से रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंसेज, या फिर होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बट यहाँ हमें जो यूज आना है वो फैक्टर है ऑक्सीडेशन का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और रिडक्शन का मतलब है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। राइट, तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है ऐसे स्पीसीज जिसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट ऑप्शन को लेके चलते हैं हम, Cr2O7 2 नेगेटिव। यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है क्रोमियम, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो देखिए 2x माइनस ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और ऑक्सीजन के 7 एटम्स हैं, इसलिए -14 इज इक्वल टू जो चार्ज होता है वो, तो 2x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा मेरे पास 6। तो यहाँ से मैं देख सकती हूँ Cr2O7 2 नेगेटिव, यहाँ से क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कितने निकाली है +6। ठीक है, और जैसा कि हम देखते हैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। तो क्रोमियम अपना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना लूज कर सकता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 लूज कर सकता है वो। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस स्पीसीज में भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कब होगा? देखिए, अगर ऑक्सीडेशन होता है इस स्पीसीज का, अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज, बट क्रोमियम तो अपने क्रोमियम के पास लास्ट सेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 6 से ज़्यादा क्रोमियम इलेक्ट्रॉन लूज कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो 6 से ज़्यादा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ऑक्सीडेशन तो इसका होगा नहीं, बट रिडक्शन हो सकता है। ठीक है, रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम की मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 6 ही हो सकते हैं, क्योंकि क्रोमियम में लास्ट सेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट ऑक्सीडेशन अगर होना था यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन का मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में देखिए, सेकेंड ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? सेकेंड ऑप्शन है NO3। एक सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास, देखिए सेकेंड ऑप्शन में जैसा कि मैं देख रही हूँ, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास NO3। चार्ज देख लेते हैं एक बार कितना है, -1। ठीक है, यहाँ पे भी आप नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट कंसिडर करिएगा, कितनी है कैलकुलेट करिएगा। x -6 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 + 6 दैट इज 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिली है? NO3 -1 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे मिली है +5। राइट, और वैसे भी हमें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 5। उसकी लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5, मतलब 5 से ज़्यादा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर ही नहीं सकता, उसकी वैलेंस शेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट या तो 3 to 5 वेरी करती है। ठीक है, 5 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है। और यहाँ इस स्पीसीज में हमने कैलकुलेट करी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्या मिल रही है? +5। तो यहाँ से अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं, अगर मैं यहाँ से ऑक्सीडेशन कराऊं तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज होगी तो 5 से ज़्यादा होगी, बट नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
थर्ड ऑप्शन को लेके चलते हैं हम। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास OCl नेगेटिव, राइट। अगर मैं यहाँ पे O की ऑक्सीडेशन स्टेट को X कंसिडर करूँ, क्लोरीन का -1 चार्ज यहाँ पे है -1, तो X मुझे मिलता है 0, ठीक है। और हमें पता है ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कहाँ से कहाँ वेरी करती है। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6। तो या तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, ठीक है, नहीं तो +6, राइट। तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 से +6 वेरी कर सकती है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इस कंपाउंड या इस स्पीसीज में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारे पास, 0 O की, ठीक है, ऑक्सीजन की। तो ये 0 से इंक्रीज भी हो सकती है और 0 से डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी भी है हमारे पास यहाँ पे। तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं। अगर इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमारे पास कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और अगर डिक्रीज हो रही है तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, रिडक्शन। इंक्रीज और डिक्रीज दोनों क्यों हो सकती हैं, क्योंकि इस कंपाउंड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 निकाली है हमें, लेकिन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट रियल में कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, -2 से +6, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी हैं, इंक्रीज की भी डिक्रीज की भी, तो दोनों प्रोसेस पॉसिबल है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। सो सी ऑप्शन इज अवर राइट ऑप्शन। ओके गाइज, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।